नगर पालिका कर्मचारियों का आज एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ को हमने स्वीकार किया है। जैसे जोखिम भत्ता वो चाह रहे हैं, जैसा पुलिस को मिलता है और भी कई विभागों में मिलता है, तो वो हम केस बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं जोखिम भत्ते का। और भी उनकी मांगे थी, उन पर सारों पर विचार करेंगे। नहीं, अभी केस बनाकर भेज रहे हैं। और क्या सर इसमें जो उनकी मांग थी कि जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी, एक उनकी थी कि दरोगा को पिछली सरकारें डिमिनिशिंग कैडर में डाल गई थी। नतीजा ये था कि सफाई कर्मचारी की कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकती थी और सफाई कर्मचारी ही रिटायर होगा। तो हमने उसको डिमिनिशिंग कैडर से निकालने का फैसला लिया है। हाँ जी। क्या बोलेंगे सर को, क्या पोस्ट है? नहीं, सफाई दरोगा नेक्स्ट जो भी पोस्ट है। ये सब कह रहे हैं कि जो आपने जैसे ठेका भत्ता खत्म किया है, सब लोगों ने स्वागत किया है। इसी की तर्ज पर जो बाकी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के बाकी कर्मचारी हैं जो नगर पालिकाओं में हैं, उनको भी इसी तरीके से कह रहे हैं सरकार रोक के रखे, उस पर कुछ कंसिडर करें? नहीं, बिल्कुल विचार कर रहे हैं। और ठेका प्रथा के मैं तो हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ, हमेशा मैंने कहा है, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते भी जा रहे हैं। कोरोना जो संक्रमित है उनको लेकर के जो सरकार की तरफ से कोई उनके साथ दिक्कत हो जाती है, उसकी भी एक मांग यहाँ पर की है कि उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। उस पर आपने क्या? नहीं, उसका 10 लाख रुपए का उनका मुआवजे का हमने बात कही है कि अगर कोरोना के कारण ड्यूटी करते हुए किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर सेशन शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का, तो स्पीकर साहब ने कहा कि आपसे उनकी बातचीत हुई है और विधायकों को अभी कोरोना टेस्ट कराएंगे, तो सर क्या इंतजाम रहेंगे इसके लिए, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी? हरियाणा विधानसभा का जो भवन है वो एयर टाइट कंपार्टमेंट है। उसमें अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव चला जाएगा तो बाकियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि हर आदमी कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर आएगा। मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि 24 तारीख को विधानसभा में वो कैंप लगाएंगे। जो कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, जो भी भवन के अंदर जाने वाले हैं वो सब अपना टेस्ट करा सकें। विधायक अगर यहाँ हैं वो भी करा सकें। और मैंने ये भी कहा है कि सभी सीएमओस को आदेश दिए जाएं कि वो 24 तारीख को वहाँ पर विधायकों के निवास स्थान पर जाकर ही जहाँ भी वो अवेलेबल हैं वहीं पर उसका टेस्ट करें। और सीएमओस बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करें, खाली रिपोर्ट का मतलब नहीं है, एक सर्टिफिकेट जारी करें कि इस व्यक्ति का इस तारीख को टेस्ट कराया गया और ये कोरोना नेगेटिव है, ताकि वो सर्टिफिकेट दिखा के विधानसभा के अंदर जा सके। हाँ जी, जिन्होंने भी अंदर जाना है उन सबको अपना कराना पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक प्रेस वार्ता की है, 3 अध्यादेश जो कृषि को लेकर के लाए जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही करने की बात सरकार कर रही है, यानी उन्होंने किसान से जोड़ दिया है। और ये कहना है कि सरकार ये कह रही है कि जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है, किसानों को देशद्रोही कहने का काम सरकार कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस तो कोई भी अच्छा कदम किसी भी वर्ग के लिए उठाया जाए
उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो किसी की भी खुशहाली नहीं चाहते हैं। अब ये जो अध्यादेश जारी किए हैं, किसान पहले पाबंद होता था अपनी उपज को मंडी में ही बेचने के लिए। अब उसको आज़ादी दे देगी कि जहां उसको अच्छा भाव मिले वो वहां बेच सकता है। तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर के अध्यादेश ले आए कि एमएसपी मिलेगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसका अधिक रेट पे ना बिक सके तो वो मंडी में ले आए और मंडी में एमएसपी पे बिकेगा, पढ़ें उसको। परंतु अगर उसको कहीं से ज़्यादा दाम मिलता है, कार बनाने वाला तो अपनी कहीं भी बेच सकता है, फ्रिज बनाने वाला जहाँ ज़्यादा दाम मिले बेच सकता है, टीवी बनाने वाला बेच सकता है, किसान नहीं बेच सकता। अब अगर उसको ये छूट दी है, आज़ादी दी है कि अगर उसको कहीं ज़्यादा मिलता है, जहाँ कोई कंपनी ज़्यादा रेट पे लेना चाहती है, तो उसको पहले ये छूट नहीं थी, पहले उसके ऊपर पाबंदियाँ थी। अब उसको आज़ादी मिली है किसान को कई वर्षों के बाद जाके कि वो अपने दाम को जहाँ उसको अच्छा दाम मिले अपनी उपज को वो बेच सकता है। और यकीनी तौर पर कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है। सर एक मामला था कांग्रेसी विधायक धर्मवीर चौधरी की कोठी का 2018 में उसको कॉलोनी बनाकर पास किया गया था। लोकायुक्त ने सिफारिश की है कि इसमें एसआईटी बनाकर जांच की जाए। तो सर आपके पास सर ये सिफारिश आएंगी? नहीं, अभी लोकायुक्त की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। अगर अब किस डिपार्टमेंट के पास जाती है, कहाँ जाती है, वो पता नहीं। अगर हमारे पास आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सर फरीदाबाद में जो अन्य विधायक में इस मामले का जो मामला है, इस मामले में आपको जानकारी मिली है? फरीदाबाद में सर एक मामला हुआ है जो आलोचना हुई है, नहीं, उसके मैंने आदेश दे दिए हैं कि उसकी जांच कराई जाए कि क्या मसला है, उसके सारे तथ्यों तक पहुंचा जाए। तो क्या वहीं के अधिकारी जांच करेंगे या यहाँ से? नहीं, वो बना रहे हैं टीम।